दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे एचएएल के बारे में। यहाँ पे एचएएल में काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको एक तेज़ी का दौर बनते हुए देखने मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक नया हाई भी बनाता हुआ नजर आए स्टॉक। तो ऐसी क्या खबर है, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे हम यहाँ पे मदरसन सुमी के बारे में। यहाँ पे मदरसन सुमी ने काफ़ी बड़ा फैसला लिया है, जिससे शेयर होल्डर्स को फ़ायदा हो सकता है। तो ऐसा क्या फ़ैसला है वो हम देखेंगे, और साथ में ये भी जानेंगे क्या आगे आपको और एक तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है स्टॉक के अंदर, या फिर यहीं पे ट्रेड होता हुआ नज़र आ सकता है। फिर बात करेंगे हम मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स के बारे में। यहाँ पे इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। एक्चुअली इन्होंने एक पार्टनरशिप करी है। अब किसके साथ पार्टनरशिप करी है और इससे इनको क्या फ़ायदा मिल सकता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें एचएएल की। कल के दिन क्लोजिंग की 4965.2 पे देखने को मिली। 35.5 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली। 0.71% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया कल के दिन, यानी कि फ्राइडे के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे 20 लाख से लगभग वॉल्यूम थी। 10 लाख से डिलीवर उठाई गई थी कल के दिन। अभी थोड़ा सा क्या है, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे अभी ग्लिच है, तो आपको जो वॉल्यूम है एक दिन पहले की वो सेम से ही नज़र आएगी। यहाँ पे 20 लाख से वॉल्यूम थी, 10 लाख से डिलीवर उठाई गई थी थर्सडे की। हफ्ते की आप एवरेज अगर देखेंगे 18 लाख से लगभग वॉल्यूम थी, 7 लाख से डिलीवर उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 34 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 12 लाख से डिलीवर उठाई गई। तो काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम में स्टॉक जो है आपको यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आया था कल के दिन। अपडेट की अगर बात करी जाए इसमें, एच एल रिसीव्स फर्स्ट सेंटर फ्यूसिलेज फॉर एल सी ए तेजस MK1A। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है, और अकॉर्डिंग टू द रिलीज दिस मार्क द फर्स्ट टाइम अ मेजर सब असेंबली फॉर द LCA तेजस हैज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय अ प्राइवेट इंडियन कंपनी। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है, और HAL को ये पहली बार ही मिला है, तो मेरे ख्याल से तो काफ़ी बड़ी चीज़ है। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि आपको इससे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सेल्स और रेवेन्यू डेफिनेटली इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा ये स्टॉक भी है। अगर आप इसके रिटर्न देखेंगे पिछले अगर 5 साल के हम रिटर्न देखें, 1685% की ज़बरदस्त रिटर्न दी है। देखिए जो स्टॉक आज से 5 साल पहले 300 रुपये के अंदर था, वही लगभग 5000 के करीब चल रहा है स्टॉक। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में जो है लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, आप यहाँ पे जा सकते हैं इस स्टॉक के साथ। अब बात करते हैं मदरसन सुमी के बारे में। संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल सुमी 152.7 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 0.61 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली, और 0.4% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया था आपको फ्राइडे के दिन। बात करी जाए वॉल्यूम की इसकी, लगभग 5 CR के लगभग वॉल्यूम थी। 2 CR के लगभग डिलीवर उठाई गई थी कल की। अब देखिए सेम सा ही ग्लिच है, तो थर्सडे की वॉल्यूम डिस्कस करने का मतलब नहीं है। हफ्ते की अगर आप एवरेज देखेंगे 3 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 1 CR की डिलीवर उठाई गई। मंथ की आप एवरेज देखेंगे 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 86 लाख की जो है डिलीवर उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में स्टॉक जो है यहाँ पे आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। अब अपडेट की अगर बात कर जाए, अब देखिए इसका क्वार्टर रिजल्ट आया था एक दिन पहले, तो शेयर जो है 4% तक गेन करता हुआ नजर आया था Q4 के रिजल्ट के, और ये इससे एक दिन पहले ही नजर आया था। और 20% ईयर ऑन ईयर बेसिस जो है प्रॉफिट राइज होता हुआ नजर आया, और कंपनी के साथ 50 साल भी लगभग पूरे हो चुके हैं। तो इसमें कंपनी ने जो है 1:2 के रेशियो में बोनस का भी अनाउंस किया है, यानी कि जिसके पास भी 2 शेयर है कंपनी के, उसको 1 शेयर मिलता हुआ नजर आएगा। और कंपनी ने साथ ही साथ फाइनल डिविडेंड भी अनाउंस किया है 0.35 रुपीज़ पर शेयर का। और एडिशनली board approved raising up to 8,500 crores through NCDs with financial year 25 net profits soaring 40% to 3803.02 crores। यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर 25 था उसका नेट प्रॉफिट भी 40% तक बढ़ता हुआ नजर आया, और साथ के साथ 8,500 करोड़ के यहाँ पे फंड भी रेस करेंगे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ हुई है, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं इसका आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से तो
इस स्टॉक में भी जाया जा सकता है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी देखिए अच्छी है, अगर आप इसे रिटर्न दे देखेंगे लॉन्ग टर्म में, अगर आप रिटर्न देखेंगे साल भर में ऐसे 0.96 फ्लैट से ही चला है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव था, पर 5 साल में 140% की यहाँ पे बेहतरीन रिटर्न दिखाया है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में जाया जा सकता है। अब बात करते हैं मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के बारे में। 3475 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 276.2 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 7.5% तक ज़बरदस्त आपको गिरावट देखने को मिली फ्राइडे के दिन। बात करी जाए वॉल्यूम की, इसकी लगभग जो वॉल्यूम थी 1 CR के आसपास थी, 31 लाख की डिलीवर उठाई गई थी। अब थर्सडे की वॉल्यूम डिस्कस करके वो फ़ायदा नहीं कि ग्लिच की वजह से यहाँ पे हफ्ते की आप एवरेज देखेंगे 60 लाख से लगभग वॉल्यूम थी, 14 लाख से डिलीवर उठाई गई। मंथ की आप एवरेज देखेंगे 75 लाख से लगभग वॉल्यूम थी, 15 लाख से जो है डिलीवर उठाई गई। तो ठीक ठाक वॉल्यूम में स्टॉक जो है यहाँ पे आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। अपडेट की अगर बात करी जाए तो इन्होंने पार्टनरशिप करी है, तो MDL यानी कि मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स और HSL पार्टनरशिप, तो अभी ये जो डील हुई है बिटवीन MDL एंड HSL फॉर्मलाइज टू अ रीसेंट मेमोरेंडम यानी कि MOU promises to rev up construction timelines and significantly advance India's strategic maritime posture amid rising tensions across the Indo-Pacific region। तो ये काफ़ी बड़ी यहाँ पे पार्टनरशिप हुई है, जिसका मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में भी जो है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जाया जा सकता है। इसके भी अगर आप 5 साल में रिटर्न देखेंगे बेहतरीन रिटर्न है, 4000% तक की ज़बरदस्त रिटर्न दिखाए। यानी कि जो स्टॉक डबल डिजिट में था आज से 5 साल पहले, वही आपको 4000 के लगभग जाता हुआ नज़र आ रहा है स्टॉक। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में भी जाया जा सकता है। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशो। कंपनी का नाम है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 778.55 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 7.4 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, 0.94% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। 5 दिन में 0.7% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न, महीने भर में 15.5% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न दिखा चुकी है कंपनी। 6 महीने में थोड़ी गिरावट जरूरी है 0.7% के आसपास मार्केट में उतार चढ़ाव के चलते, पर अगर आप लॉन्ग रन में देखेंगे 5 साल में 7% के ज़बरदस्त रिटर्न है, जिसके चलते कंपनी लेके आई है बोनस का जो रेशियो रखा गया है 1:4 रखा गया है, यानी कि जिसके पास भी कंपनी के 4 शेयर है उसको 1 शेयर और मिलता हुआ नजर आएगा। एक्स बोनस डेट अभी कंपनी ने डिसाइड नहीं की है, जल्दी डिसाइड कर दी जाएगी। तो जिसके भी डीमेट अकाउंट में एक्स बोनस डेट से पहले शेयर आते हैं वो सभी एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी इस अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।